सो हेलो एंड वेलकम टू वर्चुअल कॉमेडियन। सो आपके यहाँ एग्ज़ाम होते थे, हमारे यहाँ भी होते थे। हमारे यहाँ दो एग्ज़ाम होते थे, एक लिखित और दूसरा मौखिक बोलते थे हम लोग। लिखित में क्या होता था, आप लिख के दे रहे हो 80 मार्क्स का, और फिर मौखिक जो होता था वो होता था 20 मार्क का। उसमें क्या होता था कि टीचर आपको सामने सामने बैठे हैं और क्वेश्चन करेंगे, आपको आंसर देना है। भाई उससे ज़्यादा डर मुझे किसी चीज़ का नहीं लगा था आज तक, मैं सच बता रहा हूँ। मेरे को मौखिक का बहुत डर है, बहुत ज़्यादा। मेरे से लिखित एग्ज़ाम करा लो, आप रिटर्न में ले लो, 100 मार्क का है, आप 200 मार्क का ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई उसमें ना अलग प्रकार की प्रिपरेशन चाहिए, अलग प्रकार की। जैसे हमारी रिटर्न ख़त्म होता था, हम लोग जाके रूम में आराम से बैठ रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि जो लोग अब बैग सबसे पहला बंदा होता है ना, कि सबसे पहले बंदा का नाम बुलाया, और वो बंदा उसने जो भी अपना एग्ज़ाम दिया, फिर वो अंदर आया। फिर अंदर आते जैसे वो बैग पकड़ता है ना, उसके दोस्त पकड़ के, अबे क्या बोला, क्या क्वेश्चन है, बता। उसने एक दो हिंट दिए, वो भी गलत वाले, जानबूझ के, ताकि हमारे से ज़्यादा, और हम लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब हम जा रहे हैं तो वहाँ पर कुछ और ही चल रहा है। सर ऐसे सामने बैठाते हैं, और सर पहले आदमी को देखते हैं। जब बच्चे को देख लिया ना, उनको पता है कि इसको ये आएगा, इसको ये नहीं आएगा। आपने कितनी प्रिपरेशन करी है ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि सर का मूड कैसा है। अगर सर का मूड अच्छा है, आप 10 में से 10 आंसर दे दोगे, चाहे आपको ना आता हो। आपको ना आता हो तब भी पानी ऐसे पिएंगे आपके सामने, और बोलेंगे नील का मतलब क्या होता है। नील, वाटर मतलब समझते हो? हाँ, वाटर मतलब क्या होता है सर? वाटर मतलब पानी होता है ना, जल होता है। हाँ, नील का मतलब क्या होता है? जल। हाँ, वेरी गुड। मैंने एक मूवी में देखा था, हीरो ऐसे पूछता है किसी को, ऐसे, पंच पांडव मतलब कितने आदमी? मेरे टीचर बिल्कुल वैसे हैं, जब उनका मूड अच्छा है वो आपको ऐसे ही पूछेंगे, पंच पांडव मतलब कितने आदमी? नहीं है ना, आपको पता नहीं है ना, सीधे पूछेंगे मंगल ग्रह में इस वक्त कौन सा मौसम चल रहा है। मैं तीसरी क्लास में हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मंगल ग्रह मतलब क्या होता है। मुझे लग रहा है किसी अंकल का नाम है। अब वहाँ पर कौन सा मौसम चल रहा है मुझे नहीं पता। ऐसे क्वेश्चन होते थे, जब सर को लगता है ना कि इसको मार्क नहीं देना है, वो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे कि आप कभी आंसर नहीं दे पाओगे। तो एक बार आपको ऐसे देख लिया ना, फिर वो आपके मज़े लेते हैं। शुरुआत के 5 तो आप क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं सकते, सब के सब गलत जाएंगे आपके। फिर आखिरी में 1 2 3 जो होते थे ना, आखिरी में 1 2 3, उसमें क्या हो रहा है कि सर ने आपको 6वां क्वेश्चन ठीक दे दिया, 7वां क्वेश्चन भी आपसे सही करवा लिया उन्होंने, 8वां भी सही करवा, अब 9वां गलत करवा दिया। अब फिर प्रेशर में आ गए, फिर 10वां सही करा देते हैं, आखिरी वाला। फिर कहते हैं रुको, 2 बोनस क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो ठीक है। अब आपकी किस्मत, आपने सर के साथ बिहेव कैसा किया था। अगर आपने लास्ट के क्वेश्चन अगर सर ने आपको आसान वाले पूछे हैं ना, उन्होंने दोनों में ही टिक कर दिया, समझ लीजिए आपको अच्छे मार्क मिल जाएंगे। जिसमें आपने गलत दिए थे उसके भी आपको मार्क मिल जाएंगे। लेकिन अगर सर का मूड ख़राब है ना, सर काटने में इस वक्त ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, तो जो आपने पहले जो 4 आंसर दिए थे ना, 3 आंसर सही दिए थे, अब सर क्या करेंगे, 3-4 आंसर को एक ऐड करेंगे, फिर बोलेंगे 2 तुम्हें मैं बोनस क्वेश्चन पूछूंगा, और बोनस क्वेश्चन के नाम पे क्या करेंगे, वो तो आपको मुश्किल क्वेश्चन पूछेंगे। फिर आप दोनों फिर से गलत दोगे, आपको जो राइट किया उसको भी काट देंगे। कहते चल 2 मार्क पकड़ और घर निकल। 20 में से आप 2 लेके घर जा रहे हो, आपको गिल्ट हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा मुझे करना क्या था, पढ़ना चाहिए था, चाटना चाहिए था। और ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत दूर तक रहती है, कॉर्पोरेट में भी आपकी रहती है, वहाँ तक भी आप ऐसे ही हो रहे हो। सामने कोई इंटरव्यू में ऐसे बंदा बैठ जाए ना, मतलब इंटरव्यूअर ऐसे होते हैं भाई, उन्होंने देख के पता कर देना ना ये बंदा बोल सकता है नहीं बोल सकता। उनको पहले से पता है कि ये नहीं बोल पाएगा, इसको ऐसे ही क्वेश्चन हम पूछेंगे। वो टारगेट लेके बैठे हुए हैं कि इससे तो आज हम लोग गलत क्वेश्चन करवा के ही रहेंगे। तो ऐसा ही होता है जब आप ऐसे वाइवा एग्जाम देने जाते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड, एंड थैंक यू सो मच।